नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो कारक प्रकरण का टॉपिक चल रहा था उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक चलेगी। उससे पहले हम 3 कारक पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास को देखने से पहले नंबर 1 से क्लास देखना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, ये तीनों कारक हो चुके हैं ऑलरेडी। अब आज का आपका संप्रदान कारक चलेगा, जिसका चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान के लिए चिन्ह तो आप सब लोग जानते होंगे, कर्ताने, क्रम को, करण से। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की और अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, ओ, ये आपके इनकी जो चिन्ह है वो है। और आपका जो जितने 7 विभक्तियाँ हैं, उस 7 विभक्तियों में जो आपके जितने कारक हैं उनका एक एक जो प्रधान सूत्र है, मुख्य सूत्र है, वो भी मैं आपको पिछले क्लासों में बता चुकी हूँ। तो आपको वो सूत्र भी याद होने चाहिए, वो आपको कारक चिन्ह कौन कौन से हैं ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बेसिक जानकारी होती है इनके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति से संबंधित 7, 8, 9 सूत्र आएंगे। तो जैसे कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, क्रियया यम विप्रेति स संप्रदानम, आपका रुच्यथानाम प्रियमाण है, धारे रुत मरण है, स्प्र हेरी इप्सित है, और आपका कृतद्रुहो ईश असूयाथानाम यम प्रतिकोप है। आपके कई सूत्र हैं, वो आपके चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है। अब हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं अपने समय को व्यर्थ न गवाते हुए। तो पहला सूत्र है इसका, कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। ये सूत्र यह कहता है कि दान देने की क्रिया से जिसको प्रसन्न किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे मैं राम ब्राह्मण को आम देता है या दूध देता है, तो राम ब्राह्मण को दूध या आम देकर उसको प्रसन्न करता है, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होगी। यानी दान देने की क्रिया के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे नृपः ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए वस्त्र देता है। नृपः विप्राय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। तो वो राजा एक ब्राह्मण को धन और वस्त्रों की क्रिया के द्वारा उसको प्रसन्न करता है, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, इसका अर्थ यह है कि देने की क्रिया में क्रम के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं, उसे संप्रदान कहते हैं। इसकी वृत्ति है दानस्य कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, दानस्य क्रिया दानस्य कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। जैसे उदाहरण है, रामः पंडिताय वस्त्राणि ददाति, राम पंडित के लिए वस्त्र देता है। यानी राम पंडित को वस्त्र देकर प्रसन्न करता है, वस्त्र देकर प्रसन्न करता है। किसको प्रसन्न करता है? पंडित को। तो पंडित में चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान संज्ञा होगी। पिता पुत्राय रोटिकाम ददाति, पिता पुत्र के लिए रोटी देता है। तो इसमें पिता पुत्र को क्या देता है? रोटी देता है। तो रोटी से वो प्रसन्न करता है। किसको प्रसन्न करता है? पुत्र को। तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान संज्ञा होगी। कुछ भी मान लो, आप कुछ भी दे सकते हो, यानी देने की क्रिया के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। फिर हम बात करते हैं, दूसरा सूत्र है आपका, क्रियया यम विप्रेति शो अपि संप्रदानम। यानी किसी भी क्रिया के द्वारा, इसमें दान की वस्तु के द्वारा किसी को प्रसन्न किया जाता है और इसमें क्रिया के द्वारा किसी को प्रसन्न किया जाता है, तो उसमें संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें दान देने की क्रिया थी और इसमें क्रिया थी, क्रिया के द्वारा किसी को प्रसन्न करना। किसी भी क्रिया के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जावे उस कारक को भी संप्रदान कहते हैं। जैसे पत्नी पत्ते से थी, पत्नी पति के लिए सोती है, ये क्रिया है। तो
इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। माता पुत्राय दुग्धम पीबती, यानी माता पुत्र के लिए दूध पीती है, तो इसमें पुत्राय में चतुर्थी, जिसमें पत्ते में चतुर्थी विभक्ति हो गई। क्लियर? अब आपका तीसरा सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण, यानी रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर प्रियमाण में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें रुच धातु और स्वस्थ धातु दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे आपकी रुच एक रुच धातु है और एक स्वस्थ धातु है, दोनों का अर्थ अच्छा लगना ही होता है। इसके रूप चलेंगे आपके रोचते, रोचते, रोचनते। इसके चलेंगे स्वदते, स्वदेते, स्वदंते, ऐसे रूप चलेंगे इनके। अब दोनों का अर्थ अच्छा लगना ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं रुच्यर्थानाम प्रियमाण, ये आपका इसका सूत्र अगला सूत्र है, यानी रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिनको रुचिकर लगे वह कारक संप्रदान कहलाता है। इसकी वृत्ति आती है रुच्यर्थारणा धातुनाम प्रयोगे प्रियमाणो संप्रदान संज्ञे शात, यानी हरे भक्ति रोचती, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। मयम अपुपा स्वदंते, मेरे को अपुपा गुलगुले जो आप पुए खाते हो ना वो अच्छे लगते हैं। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, गुलाब जामुन अच्छी लगती है, लड्डू अच्छे लगते हैं। राम है मोदकाय रोचते, राम को लड्डू अच्छे लगते हैं। आप कोई भी उदाहरण बना सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए और उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर आपका अगला सूत्र है धारे रुत मरण है। धारे रुत मरण है यानी धारी धातु का प्रयोग होने पर ऋण देने वाले कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। ऋण देने वाले कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। अब इसकी वृत्ति आती है धार्यते प्रयोगे उत्मरण है, उक्त है संप्रदान संज्ञे स्यात्, ये इसकी वृत्ति है। फिर मैं बोलूँ कि कृष्ण श्यामः शतम धार्यते, कृष्ण श्याम के लिए 100 रुपये धारण करता है। कृष्ण है भक्ताय मोक्षम धार्यते, कृष्ण भक्तों के लिए मोक्ष धारण करता है। इसमें आपको धारी धातु का प्रयोग दिखेगा, धार्यति, यहाँ भी धार्यति, ये आपको क्लियर दिखेगा। उदाहरण आएगा तो इसमें क्लियर दिखेगा कि धारी धातु के प्रयोग होते ही आपको संप्रदान संज्ञा करनी है। फिर आपका इसी श्रृंखला में अगला सूत्र है स्प्रहेरि इप्सित है, यानी स्प्री, यानी स्प्री का अर्थ होता है इच्छा या चाहना, कि स्प्रह अर्थ में इच्छा या चाहने वाले अर्थ में स्प्री धातु का प्रयोग होने पर इप्सित, 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 इप्सित और एक होता इप्सित तमम। इप्सित में चतुर्थी विभक्ति होती है और इप्सित तमम में द्वितीय विभक्ति होती है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना, गलत मत कर देना एग्जाम में। क्यों सर? इप्सित कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति है स्प्रहयते प्रयोग इष्ट संप्रदान संज्ञे स्यात्। जैसे सह पुष्पे व्यय स्प्रहयति, वह पुष्पों को चाहता है या पुष्पों की इच्छा करता है। स धनाय स्पृहयति, वह धन की इच्छा करता है। तो आपको इसमें स्प्रह धातु दिखेगी। स्प्रह धातु दिखते ही आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। स्प्रहेरि इप्सित है, इप्सित है, इप्सित तमम नहीं इप्सित है। यह भी स्पित आपको दिख जाएगा। वैसे कोई डरने वाली घबराने वाली कोई बात है नहीं है। फिर आपका अगला सूत्र है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया था नाम यम प्रतिकोप है। इसमें 4 धातुएं हैं, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया। ये 4 धातुएं आपको क्लियर दिखेगी।
यानी इन धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप हो उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जिसके प्रति क्रोध हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति असुर है, रामाय क्रोधी, असुर राक्षस राम की और क्रोध करते हैं, राम पर क्रोध करते हैं तो रामाय में चतुर्थी विभक्ति। राम में है रावणाय द्रोहयति, राम रावण से द्रोह करता है। तो जिसके प्रति क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्ष्या किया जाए और असूया किया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब एक बात और सुनो आप कि अगर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, थानम, यम प्रतीकोप है, इन धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। क्लियर है, चतुर्थी विभक्ति आएगी। लेकिन एक अपवाद है, आपका अपवाद है, यह है आपका अपवाद। देखो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अपवाद है क्रुद्ध, द्रोह, उपसृष्टयो कर्म है। क्रुद्ध, द्रोहो, उपसृष्टयो कर्म है। ये एक अपवाद है कि क्रुद्ध और द्रोह धातु से पहले अगर उपसर्ग हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कान खोल के सुन लेना, ठीक है। अब एक तो यह है और दूसरा है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम। इन शब्दों का प्रयोग होने पर भी चतुर्थी विभक्ति होगी। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसट और एक शब्द है वसट। इनमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपकी चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।